सबों को यीशु है। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन को आह्वान के रूप में सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 25, 1 और 2 पद। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना हो, परंतु जो अकारण विश्वास खाती हैं वे ही लज्जित होंगे, आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 56। Hey,
जब मुझे डर त्रासा ढलेंगे भी समय, तब तू हो मेरी आशा, जो मेरा त्राणी है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे क्रूस घातित प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। जो पाप से अनजान था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर हम ईश्वर के धार्मिकता बन जाए। 2 कोरिन्थ 5:21। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे पापों का भार हम पर से उतार के अपने पुत्र पर रखा है। हम दीनताई के साथ तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख और मरने के द्वारा शैतान के विरोध और हर परीक्षा में शांति और सामर्थ पाए, जिससे सब पापों से परे रहने का यत्न करके अनंत जीवन प्राप्त करे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है
यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 पद संख्या 12 से लेकर 27 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हैं हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। और यह सच है और झूठ नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु, ईश्वर के मेमने जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। हे कृष्ण ईश्वर की मेमना, जो ले जाता है जगत का पाप, हमारा
जगत का पाप अपना कुशल हमको दे। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर गीत गाएंगे। कलवरी के नाम पे चला मसीहा मेरे, पापों को ढोवे गुनाह लिए, चला मसीहा मेरे। चला मसीहा मेरे, पापों को ढोए गुनाह लिए, चला मसीहा मेरे। कहता मसीहा तुझे मेरे लिए ना रो, कहता मसीहा तुझे मेरे लिए ना रो, खुद के पापों की खातिर रो और शोक मनाओ, खुद के पापों की खातिर रो और शोक मनाओ। कलवरी के राह पे चला मसीहा मेरे, पापों को ढोवे गुनाह लिए, चला मसीहा मेरे। कहता मसीहा तुझे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, कहता मसीहा तुझे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मुक्ति का संदेश दिया मैंने, पर तुमने क्रूस थमाया, मुक्ति का संदेश दिया मैंने, पर तुमने क्रूस थमाया। कलवरी के राहों पे चला मसीहा मेरे, पापों को ढोवे गुनाह लिए, चला मसीहा मेरे। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं।
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और हमारे क्रूस खातिर प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हरे को बहुतायत से मिले। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने विगत जीवन से लेकर अब तक हम एक एक को संभाला है, हमें सुनिंद्र दिया प्रभु, और आज के या पवित्र दिन को हमारे जीवन में जोड़ दिया कि हम इस पवित्र दिन में प्रभु हम इतने भाई बहन ऑनलाइन गिरजा आराधना करने पाते हैं। हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हम एक एक को हर प्रकार की मुसीबत तकलीफ़ों से बचाया है, छुड़ाया है, और इस निमित्त प्रभु हम इस योग्य तेरी प्रेम के द्वारा पाए जाते हैं कि हम तेरी महिमा करने पाए। प्रभु तो ही हमें शैतान के बंधन से आज़ाद किया है, हमें पापों से छुटकारा दिया है, और प्रभु आज तेरे संतान हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे जीवित वचन को मनन करेंगे प्रभु। उसमें तो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि हम तेरे जीवित वचन के गुण भेदों को जानने और समझने पाए, और प्रभु वचन को मनन करने पाए, वचन की गहराई को जानने पाए, और वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए, और हम सभी वचन के द्वारा आशीष को ग्रहण करने वाले होने पाए। सुनने और सुनाने में तो बहुत तायत का आशीष दे। हमारे हर एक पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग आज के लिए उपदेश वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से लेकर 20 पद तक। 70 चेलों का लौटना। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तब भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। आमीन। मसीह यीशु में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर संगति के लिए कि हम फिर से परमेश्वर के चरणों तले आकर हम उसकी महिमा और स्तुति करते हैं। सचमुच प्रभु, आज हम एक एक को अपनी आशीष के द्वारा आज के इस दिन को हम देखने पाते हैं, और आज के हम वचन को मनन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 70 चेलों का लौटना। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का प्रथम जो शिष्य थे वे 12 शिष्य थे। यीशु मसीह जब अपना सेवकाई काल आरंभ किया और उस समय उसने 12 चेलों को चुना जो अपने साथ हमेशा घूमते रहते थे और परमेश्वर की राज्य की बातों को, शिक्षा को बताते थे। और उसके अलावा भी कई सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उसके शिष्य बन गए थे। यीशु ने अपने 12 चेलों को पहले ही प्रचार करने और चंगाई देने के लिए बाहर भेज दिया था। और हम लोग इस लूका रचित सुसमाचार में वर्णन को हम लोग पाते हैं कि यीशु के और भी जो शिष्य थे अन्य जो 72,
उनके विषय में वह हमें बताता है। वह अपने शिष्यों को निर्देश देता है कि बाहर जाने के लिए। और 72 चेलों ने जब यात्रा से लौटकर यीशु को बताया कि उन्होंने क्या क्या किया, जिस प्रकार 12 शिष्यों ने शक्तिशाली कार्य कर रहे थे, वैसे ही ये दूसरे जो 72 चेले थे वे भी कार्य कर रहे थे। परमेश्वर की राज्य की बातों को वे बता रहे थे। और इसलिए यहाँ पर जब उन्होंने वे जो 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। परमेश्वर यीशु मसीह के पास सब कुछ का अधिकार है। पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को वह अधिकार दिया, वह सामर्थ्य दिया, जिससे वे दुष्ट आत्माओं को अपने वश में कर दे। क्योंकि यीशु मसीह ने जब उसका प्रथम परीक्षा हुआ था, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया और उसके बाद आत्मा उसे जंगल में ले गया था, तो वहाँ पर शैतान उसका परीक्षा किया था। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर शैतान को हरा दिया था। आज शैतान हारा हुआ है। और इसलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को सच्चे दिल से ग्रहण करता है, उस पर विश्वास करता है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ और शक्ति को दिया है, वह अधिकार को दिया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले तथा उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाले सभी लोगों को यही अधिकार दिया गया है। और इसलिए जब 72 चेले दुष्ट आत्माओं को अपने वश में किए, ये यीशु नाम में दुष्ट आत्मा थरथराते हैं, यीशु नाम में वे कांपते हैं। और उन्होंने ये सारे कामों को किया। और आगे वचन में कहता है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जब यीशु मसीह अपने चेलों को बाहर सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा, तो उसके बाद यीशु स्वप्न देखता है कि शैतान को स्वर्ग से गिरते हुए देखता है। हम लोग प्रकाशित अगर वचन देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वचन कहता है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वही जो परमेश्वर का दूत था, लेकिन वह परमेश्वर का जगह लेना चाहता था और इसलिए स्वर्ग से उस शैतान को, उस इब्लिस को नीचे गिरा दिया गया पृथ्वी पर, क्योंकि वे संसार के लोगों को भरमाने वाला है और उसके दूत को भी। और इसलिए वो जानता है कि यीशु मसीह का सामर्थ को, कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसके पास सारा अधिकार है, इस बात को वो जानता था और उसको नीचे गिरा दिया गया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उससे सावधान रहना है। संसार में जो भरमाने वाले लोग हैं उनसे हमें बचना है, हमें सच्चाई में चलना है और यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। आगे कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है।
यहाँ पर सांपों और बिच्छों का कहने का तात्पर्य है कि सभी प्रकार की बुराइयों को यह प्रस्तुत करता है। सांपों और बिच्छों, यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि उसके अधिकार को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप शैतान के द्वारा उन्हें कष्ट देने का प्रयास करने पर भी वे सभी तरह के आत्मिक हानि से सुरक्षित रहेंगे। वे शत्रु की सारी सामर्थ पर विजय होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की परेशानी, दिक्कत से प्रभु यीशु मसीह हमें बचाता है। शैतान अपना कार्य करता है, हमें तकलीफ देता है। हम लोग आयुब की पुस्तक में देखते हैं कि आयुब को शैतान ने कितना दुख और तकलीफ दिया, लेकिन उसने कभी परमेश्वर की निंदा नहीं की, कभी परमेश्वर की बुराई नहीं की, लेकिन हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसे संसारिक कष्ट दिया, शारीरिक कष्ट और तकलीफें हुई, लेकिन उसकी आत्मा को कुछ हानि नहीं हुआ। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु हमें वह अधिकार दिया है, वह अधिकार और वह सामर्थ दिया है जिससे हम शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हम पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर कार्य करता है, वह पवित्र आत्मा ही हमें शैतान की शक्ति से लड़ने के लिए सामर्थ देता है। आज हम भी वो काम कर सकते हैं जो यीशु मसीह करता था। हम बीमारों को चंगाई कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, और अधिकार आज प्रभु यीशु मसीह दिया है। परंतु आज हमें उसको, उस सच्चाई को जाना और पहचानने की अति आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान हमारे शरीर पर आक्रमण कर सकता है, परंतु वह हमारी आत्माओं को हानि नहीं पहुंचा सकता है। हमारे आत्माओं को हानि पहुंचाने में वो असमर्थ रहेगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहता है कि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। मेरे प्रियो, हमें आनंदित नहीं होना है कि प्रभु ने हमें अधिकार तो दिया है, सामर्थ तो दिया है कि हम आत्माओं को वश में कर सकते हैं, लेकिन हम जितना प्रभु के साथ बने रहते हैं उतना ही शैतान अपना कार्य को करता है, और कभी भी शैतान हमें अपने वश में कर सकता है। इसलिए उसमें आनंदित नहीं, परंतु इस बात के लिए आनंदित होना है कि स्वर्ग में हमारा नाम लिखा गया है। स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग की पुथी में आज हमारा नाम लिखा हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें इसलिए आनंदित होना चाहिए कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। अद्भुत काम करने की शक्ति के अपेक्षा हम परमेश्वर के संतान बनने की शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि और लोग भी ऐसे शक्तिशाली कार्य करते हैं, परंतु यीशु के नाम में सामर्थ्य से भरे कार्य करते हैं तो भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। जो कोई यीशु पर सचमुच विश्वास करते हैं, उससे प्रेम रखते हैं तथा उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जो स्वर्ग में नाम लिखे हैं उससे आनंदित होना है। तो मेरे प्रियो, आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के इस जीवित वचन, जो उनके चेले परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करके वापस लौटते हैं, आज हम एक एक को भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करना है।
हमें बताना है कि यीशु मसीह जगत में किस लिए आया। वह हम पापियों को छुड़ाने के लिए, उद्धार और अनंत जीवन को देने के लिए। इस माह उपवास काल में जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो प्रभु हमें ऐसा अगुवाई दे, हम अपने पापों को पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर फिरे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवित वचन के लिए। सचमुच प्रभु, आज तूने हम एक एक को वह सामर्थ्य और अधिकार दिया है। आज हम तेरे संतान हैं। आज हमें तूने अपने सुसमाचार को प्रचार करने के लिए प्रभु जी हमें इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु, हमें भी ऐसे ही सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे वचनों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने पाए। आज के वचन के आशीष हम एक एक को तू बहुतायत से दे कि हम वचन के आशीष को प्राप्त करने वाले होने पाए, वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए और प्रभु हम उस सत्य के मार्ग पर चलने वाले होने पाए। प्रभु, सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। हम लोग मंडली समाचार सुनेंगे। 15 और 16 तारीख को हमारा उत्तरी पश्चिमी डायसिस काउंसिल मीटिंग है, तो मैं और हमारे पंच मीटिंग में जाएंगे और 20/3/2022 रविवार के लिए मैं लखनऊ मंडली में सेवकाई देने जाऊंगी और हर एक शुक्रवार को चर्च में 7 बजे महा उपवास काल की गिरजा आराधना होती है और इस समय हम लोग महा उपवास काल का प्रार्थना सभा भी रखे हैं। अगर कोई अपने घर परिवार में रखना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो वो लोग नाम लिखेंगे। और 21/3/2022 को आशीषा नाग के परिवार में प्रार्थना सभा संध्या 7 बजे दिलसाद कॉलोनी में होगा। आइए हम इन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें मंडली समाचार के रूप में प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमें बताया है कि सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय जब हम महा उपवास काल में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु, इस समय हर एक के मन और हृदय को तू चला और अगुवाई कर कि हम इस काल को गंभीरता के साथ प्रभु व्यतीत करने वाले होने पाए और आने वाले समय में प्रभु जी हर एक के घर परिवार में प्रार्थना सभा होने पाए। हर एक के मन और हृदय को तू अगुवाई कर प्यारे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी बीमार में हैं, दुख तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, सबों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सबों को समय की पूर्णता में चंगाई प्रदान कर और अपने नाम की महिमा ले। इस समय विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं सागर बारला के लिए, मानसू कंडोलना के लिए, सामरिया के लिए और छविलाल नाग के लिए, राजपाल के लिए, इन सबों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारी, दुख, परेशानी, तकलीफ में है प्रभु जी। इन सबों पर तो अपनी कृपा दृष्टि कर कि वे समय की पूर्णता में प्रभु चंगाई को प्राप्त करने पाए। बहुत सारे लोग घरों में हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हैं प्यारे पिता परमेश्वर,
और तो ही हर एक के दुखों का हारने वाला परमेश्वर पिता है। इसलिए प्रभु अपने क्रूस काट से बहते अनमोल लहू से एक एक के रोगों को धो और शुद्ध और पवित्र कर कि वे समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने पाए। इस समय जो भी दवाइयाँ दी जा रही हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन सारी दवाओं को तो गुणगार बना ताकि उसे खाकर स्वस्थ भला जीवन को प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मंडली कलीसिया के एक एक लोगों को संभाल, एक एक कलीसिया को चलाने वाला अगुवाई करने वाला परमेश्वर पिता तू हो। हमारे दिल्ली पेरिस के जितने भी मंडलियां हैं हर एक मंडली की अगुवाई करने वाला परमेश्वर पिता तू हो कि हर एक मंडली तेरी अगुवाई में चलने वाले होने पाए प्रभु। और एक एक परिवार को तू संभाल सुरक्षित रख, हर प्रकार की मुसीबत तकलीफ़ों से तू बचाए रख। जितने भी जवान ज्योति हैं प्रभु जी वो अपने कैरियर को संवारने में हैं प्रभु, कंपटीशन की तैयारी सब कर रहे हैं प्रभु, उसमें तू बहुत तायत का आशीष दे कि समय की पूर्णता में वे प्रभु जी अपने पैरों पर खड़ा होने पाए। जितने भी लोग प्रभु जी नौकरी पेशा में हैं प्रभु उन सबों को तू आशीष कर, जहाँ भी ड्यूटी आना जाना करते हैं प्रभु उसमें तू सहायता और मदद कर कि वे तेरी अगुवाई में हर एक कामों को सफलतापूर्वक करने पाए। जितने बच्चे हैं उन्हें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर डिलडोल में बढ़ा अच्छी तरह से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने पाए। बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो उन्हें संभाल और सुरक्षित रख प्रभु। आने वाले समय में विभिन्न प्रकार कलीसिया मंडली के काम हैं प्रभु, हर एक कामों में तू सहायता और मदद कर। हर एक बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर से हम एक एक तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। सारी आदर महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 58।
इस प्रेम को पर सब निहार स्तुत करे सदा सर्वदा। आइए हम लोग सारे बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी गंभीरता और भक्ति से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हरेक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो भी हमने दान अर्पण किए हैं। प्रभु जी, हर एक दानों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु उन दानों पर आशीष कर ग्रहण कर कि उस दान के द्वारा भी तेरे नाम की महिमा होने पाए। हमारे एक दानदाताओं को भी तो आशीष कर। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना गीत गाकर करेंगे। सर्वत्र
तेरा है पराक्रम, राज और महिमा सदा। हम सब कहें, आमीन ऐसा होएगा। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिनमन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।